नमस्कार साथियों, मैं सुनील जिलाल आपका साथी पुनः एक बार हाजिर हुआ एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में फाइनलिटी मिली और उस डिसीजन का हिमाचल प्रदेश को लागू करना पड़ा, उसका निर्णय। और उसमें बहुत से कॉन्ट्रैक्ट प्लस रेगुलर जिनकी सेवा 10 साल पूरी नहीं होती, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर सर्विस डाल करके 10 साल की रेगुलर सेवा हुई, उनको पेंशनरी बेनिफिट्स जारी किए गए थे। तो जब तक एक्ट आया या ये जो एक्ट सरकार ने लागू किया था, जब तक ये एक्ट आया उससे पहले जिन भी विभागों ने या जिन भी कर्मचारियों ने अपने ऑप्शन जमा करवाई और उनके पेंशन केसेस गए, वैलिड टाइम गए, उन लोगों को ओपीएस के तहत पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे कर्मचारी साथी हैं जिन लोगों के केसेस जो थे वो उस ड्यूरेशन में, जब तक की एक्ट आया तब तक वो पेंशन केसेस नहीं गए। और कुछ एक डायरेक्टरेट है हमारे, जैसे हमारा हेल्थ डायरेक्टरेट है, आपका एजुकेशन डायरेक्टरेट है, या कोई अन्य डायरेक्टरेट है जो शिमला में है, या कहीं अदर तकनीकी शिक्षा बोर्ड का डायरेक्टरेट सुंदरनगर में है। तो ऐसे लोगों के पास जो पेंशन केसेस की परमिशन सर्विस काउंट करने के लिए जो एप्लीकेशनें गई थी वो समय रहते वापस नहीं आई। एक एक डेढ़ डेढ़ साल वहां फंसी रही वो एप्लीकेशन, उन लोगों ने परमिशन ही नहीं दी। और कुछ केसेस ऐसे थे जिनको समय रहते परमिशन मिल गई और वो लोग आज पेंशन ले रहे हैं, सेम डेजिग्नेशन, सेम डिपार्टमेंट और सेम टाइम पे भेजे गए केसेस में ऐसा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात कर रहा हूं कि हमारे 4 केसेस थे ऐसे एक ही डिपार्टमेंट के, जिनमें से कि एक केस में जो डॉक्यूमेंट थे वो शिमला पहुंचे, वहां से वो वापस आए और आज वो कर्मचारी जो हैं वो पेंशन ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्लस रेगुलर 10 साल सर्विस की। लेकिन 3 कर्मचारी उसी डिपार्टमेंट के अलग अलग डिवीजनों में काम करने वाले, उन लोगों के पेंशन केसेस के लिए जो सर्विस काउंट होनी थी, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट होनी थी, वो केसेस का जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट करने का प्रोविजन जो डायरेक्टर से लेटर मिलनी थी, अथॉरिटी थी जो, वो भेजी ही नहीं गई। और बीच में एक्ट आ गया, एक्ट आने के बाद वो पेंशन केसेस उनके लटक गए। और उन लोगों ने, सबसे बड़ी विडंबना है कि उन लोगों ने पैसा जमा करवा दिया था, बिना कंसल्ट किए उन लोगों ने पैसा जमा करवा दिया। हालांकि उनके विभाग ने ही कहा कि पैसा जमा करवा दीजिए, और पैसा जमा करवाए हुए आज 2 साल होने को आए हैं, उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट करने की जो परमिशन है वो नहीं मिली। अभी हमने फ्रेश उनकी परमिशनों के लिए डायरेक्टरेट को मामला भेजा है। आज मैं ना तो मैं डायरेक्टरेट का नाम ओपन कर रहा हूं, ना मैं उस अधिकारी या उन कर्मचारियों का नाम ओपन कर रहा हूं जिनकी वजह से वो लोग लटके हैं। लेकिन अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमें मजबूर होना पड़ेगा, ऐसे कर्मचारियों के नाम भी ओपन करने पड़ेंगे और विभाग का नाम भी ओपन करना पड़ेगा। तो कृपया करके हमें ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें। हम चाहते हैं कि जो बेनिफिशियरी हैं उनको उनके लाभ मिलें। और अगर किसी एंड पे अगर फाइल फंसी है, किसी एंड पे आपको पता नहीं चल रहा है, तो कृपया करके फाइल अपने पास रोक के ना बैठें। डेढ़ डेढ़ साल अगर आप अपने एक सीट पे फाइल रोक के बैठेंगे, ना उसके आप ऑब्जेक्शन लगा के भेजते हैं, ना वो आप हायर अथॉरिटीज को पुट करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, ना वो आप कैंडिडेट को बताते हैं, तो कृपया करके अगर ऐसे कोई केसेस हैं तो उनको अपने पास फाइलें दबा के ना रखें, क्योंकि उन लोगों ने ब्याज पे पैसे लिए हुए हैं उन लोगों ने। तो ऐसे लोगों को, चलो गलती से उन्होंने अगर पैसे जमा करवा दिए हैं, क्योंकि बेनिफिट तो उनको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्लस रेगुलर सर्विस का, लेकिन जो फाइलें लटका के बैठे हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कृपया करके, आप लोगों का ही परिवार है, कल परसों आपने भी रिटायर होना है। मान लिया कि आपकी सर्विस लंबी है, आप लोग उस जंजाल में नहीं फंसेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए वो सर्विस काउंट करने के लिए वो परमिशन चाहिए, वो लोग 2-2 इन सालों से इंतजार कर रहे हैं। दुख तब होता है जब उनका सहयोगी उसी नोटिफिकेशन के तहत सर्विस काउंट होने का बेनिफिट लेकर के पेंशन लेने को डेढ़ डेढ़ साल हो गए उनको लिए हुए, लगातार उनके महीने हर महीने उनके खाते में पेंशन आ रही। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने सिमिलर टाइम पे सिमिलर डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, लेकिन उनकी ना तो परमिशन आई और ना उनका पेंशन शुरू हो पाई। ऊपर से उन्होंने 4-4, 5-5 लाख रुपए जो गवर्नमेंट शेयर है वो जमा करवाया हुआ है। तो कृपया करके ऐसे जितने भी केसेस आपके एंड पे पेंडिंग है, ये निवेदन है हमारा हर उस कर्मचारी से, हर उस अधिकारी के जिनके पास पेंडिंग है। अगर आपको लगता है वो एलिजिबल नहीं है, आप क्लॉज लगा करके जो उसका नियम बोलता है, जिस नियम के तहत आप उनको इनएलिजिबल मान रहे हैं, तो उसको वापस करिए ताकि उस कैंडिडेट तक पहुंचे, फिर वो अगली कार्रवाई करे। लेकिन 2-2 साल तक अगर आप उस फाइल को अपने पास दबा के रखेंगे और 2 साल के बाद आप भेज देंगे कि जी हमें जानकारी नहीं है या कुछ ऐसा है, तो वो सही नहीं है।
कृपया करके ऐसे केसेस को डिले ना करें। और चंबा के हमारे 3 केसेस आए हैं ऐसे जिनकी मुझे जानकारी हुई। एक केस एजी को भेजा गया क्योंकि उसमें कुछ एक सर्टिफिकेट्स की कमी थी जो हमने भेजा। हमें उम्मीद है कि एजी से वो जल्द वो केस फाइनल होकर के आएगा, उनको पेंशन लगेगी। लेकिन जो 2 केस हैं जिनका अभी पेंशन केस के लिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट करने की परमिशन उनके डायरेक्टरेट से आएगी, तो कृपया करके वो जल्द से जल्द भिजवाने की कृपा करें। और अगर उन कर्मचारी साथियों तक मेरा संदेश पहुंचे, क्योंकि पहुंचाएं आप लोग सभी, अगर उन तक ये संदेश पहुंचे तो कृपया करके भाई बहन जो भी मेरे उस सीट को डील करते हैं, कृपया करके कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बात करें या अपनी हायर अथॉरिटी से बात करें या किसी अन्य कर्मचारी से बात करें जिसको इसका नॉलेज है। अगर नहीं है तो कृपया करके ऐसे किसी व्यक्ति को परेशान ना करें। धन्यवाद।